अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लाइन से फ़रहान इलियास गुज्जर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़िला फैसलाबाद, तहसील समुंदरी। आज ये दो इंजेक्शन जो आपके सामने हैं ना, इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। एक इंजेक्शन का नाम है ट्राइवर्सन, दूसरे का एमीवाइकॉम। ये दोनों इंजेक्शन अल्लाह के फ़ज़ल से आपके जो जानवरों के बहुत सारे प्रॉब्लमों को ना ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जानवरों को अगर मसला आता है नज़ले ज़ुकाम का, तो ट्राइवर्सन का जो इंजेक्शन है ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये जो आप के अगर जानवरों को कमज़ोरी का मसला आ जाता है, तो ये एमीवाइकॉम का जो इंजेक्शन है ये बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है जानवर की कमज़ोरी के मामले में। आज की वीडियो का मकसद है कि ये जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में जानवरों को बहुत सारे मसाइल बनते हैं जिनकी वजह से जानवरों को ना बेशुमार प्रॉब्लमें आती हैं। सबसे जो अहम मसला बनता है ना, वो बनता है जानवरों को पेचिस का। ये साथ साथ आपको फार्म का विज़िट भी करा रहा हूँ। सबसे जो ज़्यादा मसला बनता है ना जानवरों को, वो बनता है पेचिस का। पेचिस में आपने ना इंजेक्शनों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। जब भी आपके जानवरों को पेचिस लगेंगे ना, तो आपने ट्राइवर्सन और एमीवाइकॉम का जो इंजेक्शन है ना, इन दोनों को बराबर मकदार में मिक्स करना है। बराबर मकदार के बाद मिक्स करने के बाद आपने अपने जानवरों को लगाने हैं। बाज़ दोस्त ये बात भी कहते हैं कि हमने ना ये जो इंजेक्शन लगाए हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं आया, हमारा जानवर वैसे का वैसा ही है, उसके पेचेस नहीं ख़त्म हुए। तो उस वक़्त प्रॉब्लम ये आती है कि आप जिस जानवर को ये ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, आपकी डोज में प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पर आपने जानवरों को इंजेक्शन दिया ट्राइवर्सन और एमीवाइकॉम का। इसका सबसे अच्छा जो तरीक़ाकार है ना इंजेक्शन का, वो ये है कि आप दोनों इंजेक्शन अलग अलग सिरिंजों में भरें। जब आप दोनों इंजेक्शन अलग अलग सिरिंजों में भरेंगे ना, तो आपका ये जानवर का ये प्रॉब्लम है ना, वो नहीं आएगा। जब ट्राइवर्सन और एमीवाइकॉम की मकदार बराबर होगी, कोई चीज़ भी उसमें ज़्यादा या कम नहीं होगी, तो आप का ये जो जानवर का पेचिस का प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ यही प्रॉब्लम आ रहा होता है आप लोगों को कि आप अपने जो ट्राइवर्सन और एमीवाइकॉम एक ही सिरिंज में भरते हैं, उसमें भरने के बाद आप जानवर को लगा देते हैं। जब आप अपने जानवरों को वो इंजेक्शन लगा देते हैं ना, तो उससे आपको रिज़ल्ट 100% नहीं मिलता। लिहाजा अगर आप इन दोनों इंजेक्शनों का 100% रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं ना अल्लाह के फ़ज़ल से, तो फिर आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आपको ना जानवरों को पेचिस का प्रॉब्लम है, तो ट्राइवर्सन और एमीवाइकॉम का इंजेक्शन लगाना है। ये ब्लड के पेचिस में जो वाइट कलर का मवाद है, उन दोनों में ये इस्तेमाल होता है। इसकी मकदार का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
जब आप इसकी मकदार का ख़ास ख्याल रखेंगे ना, तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपके जानवर को फौरी कवर हो जाएंगे। जानवर को लूज़ मोशन अंतड़ियों में इन्फेक्शन की वजह से आते हैं, तो इस इन्फेक्शन को आप कवर करने के लिए इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से अल्लाह के फ़ज़ल से आपका जानवर बिल्कुल फिट हो जाएगा। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्राइवर्सन अलग लेना है और एमी काम अलग लेना है, फिर उन दोनों को एक ही सिरिंज में मिक्स कर लेना है। जब आपने उन दोनों को एक ही सिरिंज में मिक्स कर लिया ना, तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपके जानवर का जो प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह TMR का रिज़ल्ट। इसके बाद इस मौसम में बहुत सारा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मक्खी और मच्छरों की आ रही है। मक्खी और मच्छरों की जो प्रॉब्लम है ना, इसका हमने बड़ा बेहतरीन इलाज निकाला है। जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी फार्म स्प्रे। ये मक्खी मच्छरों कीड़े जों चिचड़ों हर चीज़ के लिए इस वक्त फार्म में बेशुमार मक्खियों की तादाद है। तो आप ये मेडिसन अगर अपने फार्म में स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और शाम के टाइम मगरिब के टाइम के बाद अगर आप मेडिसन, एक दफ़ा मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। हाँ, फार्म स्प्रे है इसका नाम। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपका जो मक्खी मच्छरों का प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इस मेडिसन में और भी बड़ी सी खूबियाँ हैं। नंबर 1 के ऊपर आपके अगर जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से पर ज़ख्म हो जाता है और मक्खियाँ बार बार तंग करती हैं, जिसकी वजह से आपका जानवर परेशान रहता है, तो आप अपने जानवर को इस स्प्रे का जो मैंने आपको बताई है ना, इसकी क्रीम बना के भी लगा सकते हैं, खुश्क भी लगा सकते हैं। जब आप इसकी क्रीम भी लगाएंगे और खुश्क लगाएंगे, ये दोनों सूरतों में आपके ज़ख्म के अंदर किसी भी तरह की कोई मक्खी वगैरह की टेंशन या प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस मौसम में जानवरों के अमूमन ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं, वो ज़ख्म ख़राब भी होते हैं। अच्छा, जब आपके जानवर के ज़ख्म में किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ गया, तो आप ये स्प्रे मंगवा लें, इसको खुश्क पाउडर की शक्ल में डाल लें, या इसमें कोई भी ऑयल वगैरह या वैसलीन वगैरह मिक्स करके उसके ज़ख्म के ऊपर लगा दें, तो अल्लाह के फ़ज़ल से फौरी ज़ख्म भी कवर हो जाएगा। जो बार बार मक्खियाँ तंग करती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके फार्म की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हफ्ते में आपने एक दफ़ा फार्म के ऊपर स्प्रे करनी है। तरीक़ाकार इसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरीके से करनी है। जितना मर्ज़ी ज़ख्म ख़राब हो उसके लिए ये बड़ी बेनिफिट चीज़ है, और जितना मर्ज़ी आपके जानवरों के मक्खियों का मच्छरों का चिड़ों जुओं का प्रॉब्लम हो उसके लिए भी ये चीज़ बड़ी बेनिफिट है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे फार्म में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो मक्खियों के आ रहे हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपको मक्खी का प्रॉब्लम आपका ज़ीरो हो जाएगा 2 से 3 स्प्रे करने के अंदर ना। अगर आपने मक्खी के लिए स्प्रे करनी है ना, तो फिर आपको चाहिए इसको शाम के टाइम मगरिब के बाद या सुबह सुबह जिस जगह पे मक्खी बैठी होती है ना, दीवारों के ऊपर, और जिन जिन जगह पे आपको मक्खी मिले उस जगह पे आपने स्प्रे कर देनी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कचरा भी नहीं फैलने देती, ठीक होगा, मक्खी को डेड नहीं करती, और मक्खी आपके फार्म में नहीं रहती, गायब हो जाती है। ये नहीं कि ये मक्खी को बहुत ज़्यादा मारेगी, लेकिन आपको मक्खी नज़र ही नहीं है। जानवर बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा और सुकून में हो जाएगा। जिस जानवर के ज़ख्म आ गया है, तो वो बेचारा ज़ख्म की वजह से इतना परेशान नहीं होता जितना कि मक्खियों की वजह से परेशान होता है। तो जब आप उसके ज़ख्म पे लगाएंगे, इसका ज़ख्म भी फौरी कवर होगा और उसके ऊपर मक्खी भी नहीं बैठेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपका जानवर का जो मक्खियों का ये जो ज़ख्म का प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये ज़ख्म के कीड़े हों, ज़ख्म के अंदर सोजिश हो, ज़ख्म में कोई भी पानी वगैरह रस रहा हो, उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ठीक होगा। ये आप जानवर के जिस्म पे भी लगा सकते हैं, फार्म के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक होगा। और ज़ख्म वगैरह अलग करने के बाद आप देखेंगे अल्लाह की फ़ज़ल से पहली स्प्रे के अंदर ही ना आपको तकरीबन 50% मक्खियों का जो मामला है ना, ये क्लियर हो जाएगा। जब आपके जानवर की मक्खियों का मामला क्लियर हो गया ना, तो आपका जानवर परेशान नहीं होगा अल्लाह के फ़ज़ल से। आपके फार्म के अंदर कोई मक्खी वगैरह नहीं रहेगी।
और इसके अलावा आप के जानवर जो स्ट्रेंथ ले रहे हैं ना, बहुत सारे जानवर जो है ना, इनको जो पेचसों की जो प्रॉब्लम है ना, ये जैसे हमने फीड डाली हुई है, ये देखें जानवर फीड खा रहे हैं, तो फीड के ऊपर जब आके मक्खी बैठेगी ना, तो आपका जानवर को पेचिस का प्रॉब्लम आएगा। ये जो खून वाले और ब्लड वाले पेचिस हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मक्खियों के ही मौसम में आते हैं, वरना वैसे नहीं आते। ये जो खून वाले और ब्लड वाले पेचिस हैं ना, ये सिर्फ मक्खियों के मौसम में आते हैं। तो अगर आपके फार्म में मक्खी नहीं है ना, तो ये आपका प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा, हत्ता कि ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपके फार्म में मक्खी मौजूद है तो ये आपका प्रॉब्लम ऑलरेडी चलता रहेगा। अगर 2 से 3 मक्खियाँ डेड जानवर के अंदर चली जाए ना, तो वो जब बकरी जो है ना वो डेड हो जाती है। उसके डेड होने की वजह सिर्फ यही बनती है कि उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत शिद्दत से हो जाता है, वो जानवर मर जाता है। अगर ये मक्खियों का लगातार गंद वगैरह जाता रहे तो फिर भी आपके जानवर की जो ना पेचिस का प्रॉब्लम वो नहीं ख़त्म होता। जब आपके जानवर को पेचिस का प्रॉब्लम आ गया तो आपने इंजेक्शन लगाना है ट्राइवर्सन और एमी काम का। अगर आपके जानवर का पेचिस का प्रॉब्लम कवर हो गया तो और मक्खियों से बचाव के लिए आपने ये स्प्रे करनी है। ये थी आज का हमारी वीडियो का मकसद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।